आइए चलते हैं सेठ दाऊद के घर, जिनका घर तो बहुत बड़ा था लेकिन रहने वाले थे सिर्फ 2। सेठ दाऊद की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम था ज़ारा। उसकी माँ मर चुकी थी। सेठ दाऊद ने उसको बहुत प्यार मोहब्बत और लाड से पाला था। अकेली होने की वजह से सेठ दाऊद उसको कुछ नहीं कहता था और वो बहुत मनमानी करती थी। ज़ारा बहुत खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घुमंड था। एक सुबह वो नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे बुआ, ये क्या ले आई हो? तुम्हें नहीं पता मैं पैनकेक्स नहीं खाती नाश्ते में। सैंडविच कहाँ है मेरा? मैडम जी गुस्सा न करें, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। क्या मतलब गुस्सा ना करें? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया है। अपनी शक्ल गुम करो। इसी तरह ज़ारा सारा दिन नौकरों पर बरसती रहती। इंसानों को तो जैसे वो कीड़े मकोड़े समझती थी। फिर एक दिन वो अपने पापा के साथ बैठी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उनका मुलाजिम वहाँ आया और उसने बताया, सेठ जी, बाहर एक मांगने वाला आया है, आपकी मदद मांग रहा है। दिखने में भी बहुत ज़रूरतमंद लगता है। हर छोटी बात बताने के लिए तुम अंदर आ जाते हो। तुम किस चीज की तनख्वाह लेते हो? तुम्हें नहीं पता कि उसको वहां से चलता करना है? हाँ, ज़ारा बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, भगाओ उसको। डैडी, आपको पता है ना मेरी बर्थडे आ रही है। मैं अपना ड्रेस लेने चल जाऊँ अपनी फ्रेंड के साथ। मुझे आते हुए शाम को देर हो जाएगी, आप डिनर कर लेना। हाँ हाँ बेटी, ज़रूर जाओ। और तुम्हारा गिफ्ट भी इस दफ़ा मैंने बहुत अच्छा लिया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा वो। ज़ारा गाड़ी में बैठी और अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। वो अपने दोस्तों को भी जूती की नोक पर रखती थी। उसकी दोस्त भी उससे बहुत डरती थी और उसका बैग पकड़कर उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। ज़ारा को तो जाते ही एक अच्छा सा ड्रेस पसंद आ गया। उसने फ़ौरन ख़रीदा, लेकिन जब उसकी दोस्त शॉपिंग करने लगी तो बोली, अरे तू क्या देख रही है? तुम्हें नहीं पता यहाँ कितने महंगे कपड़े होते हैं? तुम्हारी औकात भी है इतनी? चलो चलें। ऐसे ही तैयारियां चलती रहीं और फिर एक दिन सालगिरह का दिन आ पहुंचा। ज़ारा नहा कर आई, तभी उसके डैड उसके कमरे में आए। हैप्पी बर्थडे ज़ारा, देखो इस बार भी सबसे पहले मैंने ही तुम्हें विश किया। चलो अभी तुम्हारा गिफ्ट लेने चलते हैं, फिर शाम को तुम्हारी पार्टी भी तो है ना, बहुत एंजॉय करेंगे आज। थैंक यू डैडी। ज़ारा अपने डैड के साथ गाड़ियों के शोरूम में गई और अपनी पसंद से उसने बहुत कीमती गाड़ी खरीदी और खुद चलाती हुई घर वापस पहुंची। शाम को उसकी फ्रेंड पुराने कपड़े पहनकर उसकी पार्टी में आ गई। अरे ये क्या पहन के आ गई हो मेरी पार्टी में? तुम्हें नहीं पता ये किसकी बर्थडे पार्टी है? कितनी गंदी लग रही हो। मेरे सारे गेस्ट क्या कहेंगे? तभी ज़ारा की एक कज़न उसको विश करने के लिए फूल लेकर वहां पहुंची और बोली, हैप्पी बर्थडे ज़ारा, देखो मुझे तुम्हारी बर्थडे याद थी और मैं देखो कितने प्यारे फ्लावर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। ना ही आती तो अच्छा था। पता नहीं गंदे से कपड़े पहनकर पेंडू कहाँ से आ गई हो, भैंस। इस तरह ज़ारा ने अपनी कज़न को भी बहुत बुरा भला कहा और उसका भी दिल टूट गया। इसी तरह दिन गुजरते रहे और एक दिन ज़ारा कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी थी और एक बाबा उसके पास आया। अरे बेटी, मेरी कुछ मदद कर दो, बहुत भूख लगी है मुझे, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे बुढ़े, चल अपना काम कर। मैंने ढाबा खोला हुआ है यहाँ, तेरे से इतनी बू आ रही है, दूर हो जा। बेटी, बूढ़ों के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करते। तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है ना, देखना तुमसे भी इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, देखना तेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा कि तू किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगी। चल चल, आया बड़ा, मुझे सिखा रहा है बुड्ढा कहीं का। ज़ारा घर आई और सो गई। उसको नहीं मालूम था कि रातों रात उसके मुंह पर दाढ़ी और मूंछ उग आई है। जब उसने जाकर शीशे में अपना मुंह देखा तो चीख उठी। ज़ारा चीखती चिल्लाती रही। बहुत से डॉक्टरों को उसके बाप ने दिखाया, उसको बाहर के मुल्कों में लेकर गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज ना कर सका। उसकी ये दाढ़ी और मूंछ को साफ किया जाता, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से रातों रात उग आती। ज़ारा की खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही।